नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका एडसर्च यूट्यूब चैनल में। आज हमारा एरे का प्रैक्टिस सेट 7 है। चलते हैं सीधा स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्वेश्चन का नाम जो है वो है राइट अ प्रोग्राम टू मर्ज टू सॉर्टेड एरेज इनटू अ सिंगल सॉर्टेड एरे। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि हमें दो सॉर्टेड एरेज दिए जाएंगे, ठीक है। उन्हें मर्ज करके हमें सॉर्ट कर देना है, ठीक है। अब बेसिकली इसमें पहली अप्रोच क्या आ रही होगी माइंड में कि क्या करते हैं, दोनों एरेस का पहले एक सिंगल एरे बनाते हैं और फिर दोनों पे एरेस डॉट शॉर्ट लगा देंगे, ठीक है। इस काम के लिए तो मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ सेपरेट, ठीक है। ये कर सकते हैं बट इसकी जो आगे जाकर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे, इसमें हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। या फिर कह लीजिए कि अभी मैं कह रहा हूँ कि बिना शॉर्ट फंक्शन यूज करे हमें ये काम करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये काम वो समझते हैं। तो यहाँ पर पहले मैंने दोनों एरेज ले लिए हैं। दोनों के दोनों एरेज कैसे हैं, दोनों के दोनों सॉर्टेड है। पिछली पिछली बार वीडियो में हमने क्या करा था, हम सॉर्टेड चेक कर रहे थे। अब की बार हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमें जो दोनों एरेज है वो दोनों के दोनों एरेज जो है ना वो सॉर्टेड दिए हुए हैं, हमें मर्ज करना है दोनों को सॉर्टेड एरेज को। तो करेंगे कैसे, ठीक है। चलते सीधा स्क्रीन पे एंड डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। तो काफी आसान, मतलब आसान तो नहीं कहूंगा, मीडियम लेवल क्वेश्चन कहूंगा इसको, ठीक है। लेट्स से हमारे पास एक एरे है 10 20 30 एंड 40 50, ऐसा कुछ एरे है। नेक्स्ट इज हमारे पास एक एरे पड़ा हुआ है जिसके अंदर है वैल्यूज 15 25 35, कुछ इस टाइप का एरे पड़ा हुआ है हमारे पास। व्हाट वी विल डू इज कि हम ना, देखो इसमें अप्रोच क्या रहेगी कि हम ना दोनों एरेस के ऊपर एक एक पॉइंटर रखेंगे, ठीक है। अब क्योंकि दोनों एरे सॉर्टेड है तो ये अप्रोच तभी काम करेगी अगर दोनों एरे सॉर्टेड है तभी, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों पे एक पॉइंटर रखेंगे। P1 रखा है लेट्स से यहाँ पर रखा P2। अब कुछ लोगों को ऐसा लगेगा पॉइंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर्स कैसे रखेंगे, जब रखेंगे तब पता लग जाएगा। बहुत ही सिंपल चीज़ है, कुछ नहीं, एक वेरिएबल होता है बस, ठीक है। वो भी इन टाइप का ही होता है, ऐसा कुछ चीज़ नहीं थी। अब ना एक एरे बनाएंगे उससे पहले जो दोनों के साइज का होगा। दोनों का साइज ऐड कर लेंगे। जैसे दोनों का साइज क्या है, इसका साइज है हमारे पास 1 2 3 4 5 5, इसका साइज है 3। तो 8 साइज का एक पहले एरे बना लेंगे, एम्प्टी एरे, ठीक है। तो एम्प्टी एरे बना लेंगे पहले 8 साइज का। और 8 साइज का एरे बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का मैंने एरे बना लिया। अब क्या करूंगा मैं, दोनों वैल्यूज को चेक करूंगा। देखो सबसे पहले मैंने P1 और P2 में से देखा कि दोनों में से छोटा एलिमेंट कौन सा है। P1 के पास छोटा एलिमेंट है तो P1 का, और एक पॉइंटर यहाँ भी रखूंगा, सॉरी P3 पॉइंटर यहाँ भी रखूंगा। दोनों में से चेक करा, दोनों में से किसके पास छोटा एलिमेंट है। दोनों में से छोटा एलिमेंट है P1 के पास, तो P1 वाला एलिमेंट यहाँ बढ़ा और P3 को आगे बढ़ा दिया। और जहां से एलिमेंट उठाया था उस वाले पॉइंटर को भी आगे बढ़ा दिया। तो अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और इस वाले पॉइंटर के यहाँ पे खड़ा हूँ। नाउ अब मैं कंपेयर करूंगा इन दोनों एलिमेंट्स को, P1 और P2 पॉइंटर को। दोबारा से कंपेयर करा, दोनों में से छोटा एलिमेंट किसके पास है, P2 के पास है। तो अब की बार P2 वाला एलिमेंट कहाँ डाला, P3 में डाला, P3 पॉइंटर पे। और अब की बार P2 को भी आगे बढ़ा दिया, ठीक है। कुछ इस टाइप से देखो सॉर्टेड फॉर्म में हो रहा है। अब दोनों को चेक करा फिर से, 20 और 25 को। दोनों में से कौन सा छोटा है, 20 छोटा है। तो क्या करा, 20 वाले पॉइंटर को, 20 वाले वैल्यू को यहाँ डाला। और सॉरी P3 तो आगे बढ़ ही गया था पहले, ठीक है। और जहां से वैल्यू उठाई थी वहां वाली वैल्यू को भी आगे बढ़ा दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब जहां पर P1 और P2 पॉइंटर है उन दोनों को कंपेयर करते हैं। 30 और 25 दोनों में से कौन सा छोटा है, P2 छोटा है। तो P2 की वैल्यू हमने आगे डाली, ठीक है। इस पॉइंटर को आगे बढ़ा चुके थे हम। और यहाँ पर भी इसको भी आगे बढ़ा दिया, ठीक है। जहां जहां से वैल्यू उठाएंगे उसको आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को फिर दोबारा चेक करा और यहाँ पर भी पॉइंटर को आगे बढ़ा चुके हैं। अब देखो दोनों में से चेक करा कौन सा छोटा है, दोनों में से छोटा है 30। तो 30 P1 पॉइंटर को आगे बढ़ाया और 30 की वैल्यू यहाँ डाली और P3 पॉइंटर को भी आगे बढ़ा दिया। अब चेक करा दोनों में से कौन सा छोटा है, 35 और 40, 35। तो P2 पॉइंट 35 को यहाँ पे डाला, P3 पॉइंटर को आगे बढ़ाया और जहां से वैल्यू उठाई उसको भी आगे बढ़ाया। अब देखो क्या हुआ, हो सकता है कि कोई एरे छोटा हो कोई एरे बड़ा हो। तो जैसे ही हमारे पास अगर ये वाला खत्म हो गया एरे, जैसे P2 एरे यहाँ पे इस केस में खत्म हो गया है ना, एरे 2 खत्म हो गया, तो क्या करेंगे हम, आगे वाली सारी वैल्यूज उठा के डायरेक्ट किस में डाल देंगे, एरे में डाल देंगे, ठीक है। अब करेंगे कैसे वो भी देखते हैं, ठीक है। लेकिन अप्रोच कुछ कुछ ऐसी है, ठीक है। तो अप्रोच को एक बार करके देखते हैं, देन फिर हम इसका ड्राई रन करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे एंड करके देखते हैं इसको। तो यहाँ पर हम आ गए, तो सबसे पहले तो एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला पब्लिक स्टैटिक। अब क्या करेगा, ये जो फंक्शन होगा ये दो एरेस को मर्ज करके जो एरे बनेगा रिजल्टेंट वो रिटर्न करेगा। तो इसका रिटर्न टाइप क्या हो गया मेरे पास, एरे ही रिटर्न टाइप हो गया। तो मैंने बोला मर्ज, इसका नाम रख दिया सिंपल सा मर्ज, ठीक है। इंट एरे 1 एंड एक एरे रखा इंट
एरे टू, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने इस फंक्शन को बना लिया। इस फंक्शन को बनाने के बाद अब क्या करना है मुझे, सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, पॉइंटर्स बनाने हैं। नहीं, उससे पहले भी एरे बनाना है। तो सबसे पहले एरे बना लेते हैं। तो मैंने बोला इंट रिजल्ट इक्वल्स टू न्यू इंट, और अब इसका जो साइज होगा क्या होगा, एरे वन डॉट लेंथ कॉमा प्लस, सॉरी, एरे टू डॉट लेंथ। दोनों के साइजेस को प्लस कर लिया, क्योंकि जब भी हम एक एरे को मर्ज करेंगे तो उसके दोनों के एलिमेंट्स प्लस होके उतनी लेंथ का नया एरे बनेगा, ठीक है। तो पहले हमने बना लिया। अब बनेंगे 3 पॉइंटर्स। तो इंट P1 को मैंने बोला आप 0 एलिमेंट पर आ जाओ, P2 को भी बोला आप भी 0 पर आ जाओ, ठीक है। और P3 को भी बोला मैंने 0 लेंथ पर आ जाओ, ठीक है। देखो कुछ इस तरीके से मैंने 3 पॉइंटर्स बना लिए, ठीक है। पॉइंटर्स बनाना बहुत ईजी था, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखो जब तक एक भी एरे, दोनों में से एक भी एरे खत्म ना हो जाए, मतलब कि जो पॉइंटर है P1 और P2 दोनों लास्ट में ना पहुंच जाए, किसके, कोई भी एरे के, मतलब रिस्पेक्टिव एरे के। तो कैसे लिखेंगे इसको, वाइल P1 जो है लेस देन इक्वल्स टू एरे डॉट लेंथ, एरे वन डॉट लेंथ, ठीक है। तब तक ये लूप चलाओ, एंड P2 लेस देन इक्वल्स टू एरे टू डॉट लेंथ। तो हमने ये चीज बोल दी, दोनों में से एक भी पॉइंटर अगर हमारा एरे की लेंथ पे पहुंच जाता है तो हमें रुक जाना है वहां पर ही। जब तक छोटा है तब तक काम करते रहना है। अब देखो हम वैल्यूज निकालेंगे। अब क्या चेक करना है, देखो अब सबसे पहले मैंने बोला इफ एरे वन ऑफ P1, एरे वन ऑफ P1 इज लेस देन एरे टू ऑफ P2। कुछ ये बोला मैंने, एरे वन ऑफ P1 इज लेस देन एरे टू ऑफ P2, मतलब एरे वन पे जहाँ पे पॉइंटर है वो छोटा है अभी। अगर ऐसा है तो क्या करना है मुझे, मुझे क्या करना है, रिजल्टेंट ऑफ P3 में कौन सी वैल्यू डाल देनी है, एरे वन ऑफ P1 की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। और अपने P1 प्लस प्लस कर देना, P1 वाले पॉइंटर को आगे बढ़ा देना, ठीक है। सिमिलरली P3 वाले पॉइंटर को भी आगे आगे बढ़ाना, ठीक। और अगर ऐसा नहीं है, ऐसा अगर नहीं है कि ये वाली कंडीशन अगर फॉल्स होती है, इसका साफ मतलब है कि एरे टू ग्रेटर होगा, या फिर ये दोनों वैल्यूज बराबर होगी। बराबर में तो हमें कुछ करना ही नहीं है, सेम काम कर देना। तो रिजल्ट ऑफ P3 इक्वल्स टू एरे टू ऑफ P2 में डाल देंगे हम, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर P2 प्लस प्लस लिख देंगे, और फिर हम P3 प्लस प्लस लिख देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने ये वाला काम तो कर लिया। अब क्या होगा, देखो कोई भी एक जो होगा हमारा पॉइंटर वो बाहर निकल जाएगा, हो सकता है कि वो बाहर निकल जाए पहले। तो उस केस में क्या करना है, तो मैंने बोला इफ P1 इक्वल्स टू एरे वन डॉट लेंथ, ठीक है। अगर P1 मेरा कहाँ पे पहुंच गया, एरे वन की लेंथ पर पहुंच गया, मतलब वो लास्ट इंडेक्स पे, मतलब लास्ट इंडेक्स से भी आगे पहुंच गया, इसका मतलब P1 खत्म हो चुका है। तो इस केस में मुझे क्या करना है, मुझे सारी P2 की वैल्यूज किस में डाल देनी है, हमारे रिजल्टेंट में डाल देनी है। तो कैसे करेंगे, देखो इसको बहुत आसान है, इसको लिखना फॉर, मैंने बोला इंट i इक्वल्स टू P2, ठीक है, एंड i लेस देन एरे टू डॉट लेंथ, ठीक है, एंड i प्लस प्लस। ये तो मतलब बहुत ही आसान है वैसे कोड, ये वाला पार्ट तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो मैंने बोला रिजल्ट ऑफ P3 इक्वल्स टू एरे टू ऑफ i, ठीक है, एरे टू ऑफ i एंड P3 प्लस प्लस। हर बार P3 पॉइंटर को भी हमने प्लस करते गए हम, ठीक है। एल्स अगर ऐसा नहीं हुआ तो, एल्स अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है कि P2 पॉइंटर पहले खत्म हो गया होगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम बस P1 को डाल देंगे यहाँ पर, और एरे वन को डाल देंगे, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, P1 आ जाएगा मेरा। एंड अच्छा, यहाँ से कोड कॉपी नहीं हो पाया शायद, तो कोई बात नहीं, लिख देते हैं, खुद लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, लिख लेंगे, खुद को भी आता है लिखना, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये वाला पार्ट भी कर दिया। अब जब मैंने ये वाला पार्ट करा तो क्या होगा, मेरे पूरे दोनों एरेज मर्ज हो गए होंगे। मर्ज होने के बाद मैं क्या करूँगा, रिटर्न रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट एरे बनाया था उसको रिटर्न कर दो, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से पहले चेक कर लेते हैं कि ये चल भी रहा है कि नहीं सही, ठीक है। अगर इनकेस नहीं चल रहा होगा तो फिर कुछ और देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक रिजल्ट एरे मंगा लिया, इंट रिजल्टेंट एरे कैसे मिलेगा, मुझे मर्ज में भेज के मिलेगा। तो मैंने बोला एरे वन और एरे टू को भेज दिया मैंने, एरे वन और एरे टू भेज दिया। अब क्या करूँगा, मैं प्रिंट करूँगा। तो कैसे कर सकते हैं, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, और मुझे यहाँ पर क्या डालना है, रिजल्ट डालना है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से मैंने डाल दिया।
एक बार रन करके देखते हैं प्रोग्राम को सही चल रहा है कि नहीं। तो देखते हैं, एक सेकंड। तो इंडेक्स 3 आउट ऑफ बाउंड फॉर इंडेक्स 3, तो एक बार देख लेते हैं क्या चल रहा है, क्या बोल रहा है। अच्छा अच्छा, सॉरी यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं आएगा, लेस देन तक चलना चाहिए। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा गलती कर दी थी, तो मैंने उसको ठीक कर दिया। तो अब देखो सही आ रहा है, 10 20 30 40 50 60 70 75 80, तो बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, एक बार दोबारा रन करके दिखा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ पहले, टर्मिनल को क्लियर कर दिया, दोबारा से रन करता हूँ। तो ये देखो हमारा पूरा का पूरा एरे जो है वो मर्ज हो चुका है। ठीक है, तो एक बार करते हैं इसका ड्राई रन, और फिर अच्छे से और समझ आएगा हमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इस वाले पार्ट को उठा लेता हूँ सीधा। ठीक है, सीधा हम इस वाले पार्ट को उठा लेते हैं। ठीक है, यही वाला पार्ट है जिसमें समझना है हमें चीज़ों को, तो इसी को उठा लिया हमने। तो कुछ इस वाले पार्ट को उठा लिया हमने। अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो दो एरेज बना लेते हैं, एरे वन एंड एरे टू। बहुत ही जल्दी क्विक ड्राई रन करेंगे इसका। एक एरे बड़ा बनाते हैं, एक एरे छोटा बनाते हैं, ताकि हम सारे केसेस को समझ सकें इसमें। ठीक है, अब एक रिजल्टेंट एरे बनेगा, बस ऐसे रिजल्टेंट एरे बना दिया। एंड आई नो बहुत टाइम लग रहा है, बट ठीक है यार, ड्राई रन के लिए करना ही पड़ेगा। दो, तीन, चार और पाँच। ठीक है, और यहाँ पे तीन वैल्यूज डाल देंगे, एक, दो और तीन। ठीक है, तो पाँच और तीन आठ, तो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन और एट। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से मैंने वैल्यूज डाल दी। अब इसके अंदर कुछ वैल्यूज डाल देते हैं, जैसे 10, 30, 60, 70, 90, और यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल देते हैं, जैसे 20, 40, 50। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज डाल दी। अब क्या करना है, देखो मुझे बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल। सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक P1 पॉइंटर रखना है। ठीक है, यहाँ पर एक P2 पॉइंटर रखना है, एंड यहाँ पर एक P3 पॉइंटर रखना है। ठीक है, मैंने कुछ ऐसे ही करा था। अब देखो चेक हुआ, सबसे पहले तो चेक हुआ, एरे वन 10 लेस देन 20 होता है, हाँ ट्रू है। ट्रू का मतलब एंट्री मिल गई यहाँ पर। एंट्री मिलने के बाद रिजल्ट ऑफ P3 में, मतलब यहाँ पर हमने किसको डाल दिया, एरे वन ऑफ P1, तो 10 को डाला। 10 को डालने के बाद P1 भी आगे बढ़ गया, P3 भी आगे बढ़ गया, तो P1 को भी आगे बढ़ा दिया एंड P3 को भी आगे बढ़ा दिया। फिर दोबारा चेक हुआ। ठीक है, अभी ये वाला लूप चल रहा है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे एक लाइन कर दी है। ठीक है, ये वाला लूप चल रहा है। उसके बाद एक और लूप चला, P1 और P2 दोबारा से कंपेयर हुए। 30 और 20 में से कौन सा छोटा है, 20 छोटा है, तो क्या होगा, मतलब ये वाली कंडीशन रही है। रिजल्ट ऑफ P3 में मैंने क्या डाल दिया, 20 डाल दिया, 20 वैल्यू डाली, और P2 और P3 प्लस हो गया आपकी बार। P2 आगे बढ़ गया एंड P3 आगे बढ़ गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से चला। दोबारा से ये लूप चला, दोबारा से चला ये लूप, तो क्या होगा, P1 और P2 फिर से कंपेयर हुए। P1 कंपेयर हुआ तो 30 आया, 30 छोटा है तो ऑब्वियसली 30 डलेगा। तो मतलब पहली कंडीशन, P1 और P3 प्लस हो जाएंगे। P3 प्लस हुआ तो यहाँ आ गया, और P1 प्लस हुआ तो यहाँ पर आ गया। फिर दोबारा कंपेयर हुआ, P1 और P2 दोनों कंपेयर हुए। कौन सा छोटा है, P2 छोटा है, तो 40 यहाँ पर आया। जोन से एरे से वैल्यू उठाई थी उसको आगे बढ़ा दो, और P3 को भी आगे बढ़ा दो। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से चला। दोबारा से कंपेयर हुआ, दोनों में से कौन सी वैल्यूज छोटी है, P2 छोटी है, आपकी बाहर की P2 छोटी है। तो क्या होगा, देखो P2 आगे पहुंच जाएगा, एंड यहाँ पर 50 आ जाएगा, और P3 भी आगे बढ़ जाएगा, फिर से P3 भी आगे बढ़ जाएगा। अब क्या हुआ, देखो अब ना कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। P2 लेस देन एरे डॉट लेंथ नहीं है, P2 बराबर हो गया एरे डॉट लेंथ के। ठीक है, जो हमने छोटा सा एरर भी आया था वो भी इसी वजह से आया था। ठीक है, P2 अब किसके बराबर हो गया, एरे की लेंथ के बराबर हो गया। एरे की लेंथ के बराबर हो गया मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई, तो लूप स्टॉप हो जाएगा। अब ये लूप स्टॉप हो गया। अब देखो नीचे आगे चेक हुआ, P1 क्या एरे की लेंथ के तक पहुंच गया, नहीं पहुंचा। P1 तो अभी छोटा ही है ना, तो एल्स में क्या, अब इसने बोला आई रख दो यहाँ पर, आई रख दो यहाँ पर, वैल्यू P1 भी है, आई भी रख दो, और पूरी की पूरी वैल्यूज उठा के एज इट इज किसके अंदर डाल दो, दूसरे वैल्यू के अंदर डाल दो। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ आ रहा होगा, जस्ट एक छोटा सा फॉर लूप है, 60, 70 एंड 90, पूरा का पूरा। तो इस तरीके से मेरे दो सॉर्टेड एरे मर्ज हो चुके हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब हो सकता है दूसरे लोग इसको एरेज में ना कराते हो, और क्यों नहीं कराते, क्योंकि ये ना मर्ज सॉर्ट आगे जाकर हम करेंगे उसका पार्ट है। ठीक है, तो मर्ज सॉर्ट का भी ये पार्ट है, तो अभी कर लोगे तो वहां पर आसानी होगी समझने के लिए। वहां पे पहली बात वो रिकर्जन से होता है, तो वहां पर और ज्यादा मुश्किल आएगी, तो अगर अभी से करके रखोगे तो काफी अच्छा रहेगा। मेरे से एक बार पर्सनली इंटरव्यू में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है,
तो मुझे लगता है कि आप लोगों को करना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लो और कमेंट्स में लिख दो समझ आया कि नहीं, और डाउट है तो टेलीग्राम चैनल है ही आपका, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से कल, जहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू।